बरेली हिंसा से हर एक अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें, लेकिन इन लाइव तस्वीरों के साथ ही एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बरेली हिंसा में लगातार इस समय एक्शन जारी है। इस समय बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, लेकिन बरेली हिंसा में इस समय जो एक्शन इस समय लिया जा रहा है तौकीर रजा के करीबियों पर, वो इस समय जारी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये एक्शन जारी रह सकता है। हिंसा आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर इस समय बुलडोजर देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, जो मैं दिखा रहा हूँ इस समय तस्वीरें, वो भी एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, आरएएफ की टुकड़ियां, रैपिड रिस्पांस फोर्स की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और यही नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट और पूरे वेपन्स के साथ, ताकि यहाँ पर हालात अगर बिगड़े तो कैसे उसको यहाँ पर कंट्रोल में किया जाए। देखिए जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, बहुत क्लियर विजुअल इस समय रिपब्लिक भारत पर कि आखिर कैसे जो भी अवैध संपत्तियां उनकी पहचान की जाए, फिर उस पर जो है बुलडोजर एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ये एक्शन अभी जारी रह सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें इस पूरे मामले में लगभग 60 से ज्यादा गिरफ्तारियों के साथ ही साथ अभी ये भी देखा जा रहा है कि आखिर कितनी अवैध संपत्तियां हैं। क्योंकि ये जो बुलडोजर एक्शन आप देख पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सपा के पार्षद हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन कुछ देर पहले मोहसिन अगर हम बताएं तो रजा के जो दामाद हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो अन्य करीबी हैं उन पर भी शिकंजा भी कसने की पूरी तैयारी है, क्योंकि पार्टी कार्यालय को भी इस समय सील कर दिया गया है। लेकिन अभी ये एक्शन अभी जारी रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसी बीच लगातार जो बड़ी खबरें बरेली हिंसा से जुड़ी आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि रजा का जो दामाद है उसे भी गिरफ्तार कर दिया गया है। जो अवैध रिजॉर्ट था उसे भी सील कर दिया गया है। रिपब्लिक भारत वहां की भी तस्वीरें दिखा चुका है, क्योंकि इस समय तौकीर रजा के दामाद को देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और नीचे अगर मैं दिखाऊं तो पुलिस अधिकारियों की भारी ये टीम जो पूरे इलाके में लगातार ये जांच कर रही है कि आखिर कौन से वो लोग थे जो अभी हिंसा में शामिल हैं। उसकी भी देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई है। अगर मैं दिखाऊं तो बुलेट प्रूफ जैकेट, पूरे वेपन्स, और यही नहीं, अभी ये एक्शन आने वाले लगभग कुछ दिनों तक बरेली में आप देख पाएंगे। बुलडोजर एक्शन के साथ ही साथ जो भी अवैध संपत्तियां नगर निगम उन्हें लगातार चिन्हित कर रहा है, क्योंकि जो तौकीर रजा के जो दामाद हैं उनकी भी अवैध संपत्तियों पर आज के दिन बुलडोजर एक्शन हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें भी वार्निंग लेटर अब दे दिया गया है। लेकिन अब जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नीचे बुलडोजर एक्शन की, जो वहाँ पर ई रिक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर जूम करिए, जो देखिए पूरा जो अवैध निर्माण ये किया गया था नाले के ऊपर, इसको पहले देखिए चिन्हित किया गया। इसके साथ ही साथ फिर उसके बाद ये नाले के ऊपर जो बनाया गया निर्माण, इसकी भी जांच अब की गई है। और जो आसपास के जो इसी तरह से अवैध निर्माण है उनकी देखिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है, और उन पर भी अब बड़े एक्शन की आने वाले दिनों में तैयारी है। लेकिन बरेली हिंसा की अगर बात करें तो गिरफ्तारी की जो संख्या है 70 के करीब अब पहुंच चुकी है। संख्या अभी आने वाले दिनों में और अभी बढ़ेगी। ये लाइव तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की आप देख पा रहे होंगे, कैसे एक एक जो इमारतें यहाँ पर आसपास बनाई गई हैं उस पर देखिए एक्शन ये लिया जा रहा है। देखिए अब बुलडोजर एक बार फिर अब उधर की तरफ अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दीवार को देखिए उठा दिया गया था, उस पूरे इलाके को, जहाँ पर कोई बिना नक्शा पास करवाए अवैध तरीके से इस पूरे निर्माण को देखिए यहाँ पर किया गया। लेकिन अभी मात्र एक शुरुआत है। बरेली में कहा यह जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जो भी अवैध संपत्तियां जिसको इस तरह से बनाया गया कागजों में, जहां पर कहीं भी लिखा पड़ी उसकी बेहतर नहीं है, कानून उस पर देखिए शिकंजा भी कस रहा है। और यही नहीं, प्रशासन भी और नगर निगम की टीमें भी लगातार ये कार्रवाई इस समय करती हुई दिखाई दे रही है बरेली के अंदर, क्योंकि बरेली हिंसा में गिरफ्तारी की संख्या लगातार बढ़ती इस समय जा रही है। और जो अभी बड़ी अपडेट सामने है कि तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार किया गया, रिजॉर्ट को सील किया गया, और अभी भी लगभग 10 एफआईआर दर्ज की गई है पूरे मामले में। और हिंसा की जांच बहुत ही गहनता तरीके से की जा रही है, इसीलिए और भी ज्यादा देखिए फोर्स की तैनाती दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। अगर मैं दिखाऊं तो आज के दिन पूरी फोर्स भी जो हेलमेट के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ यहाँ पर पहुंची है। यही नहीं, आसपास के देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी भी कई थानों के यहाँ पर पहुंचे कि अगर हालात यहाँ पर बिगड़े तो कैसे उसको यहाँ पर संभाल कर यहाँ पर रखा जाए। क्योंकि जो 65 के करीब जो संख्या है गिरफ्तारी की, उसमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस की बात करें, नदीम भी उसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी अभी हो रही है। 150 करोड़ से ज्यादा ऐसी ही संपत्तियां जिसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया, जो आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, अगर उन पर बुलडोजर चला तो फिर ये बड़ा एक्शन होगा बरेली के अंदर। क्योंकि लगभग ये संख्या भी जो
150 करोड़ के करीब ऊपर पहुंची है। ये संख्या 500 करोड़ के करीब जा सकती है। जो तमाम करीबी हैं, प्रशासन जो है बेनामी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अब देखिए तैयारी कर रहा है और उन पर देखिए बड़े एक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे। लेकिन बरेली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि जो लोग बरेली में हालात को बिगाड़े, जिन लोगों ने माहौल को तनावपूर्ण किया, उन पर इसी तरह से एक्शन होगा। सामने देखिए ड्रोन की तस्वीरें, ये दिखाइए, ये देखिए ड्रोन से कैसे मॉनिटरिंग इस पूरे इलाके की, एक ड्रोन से भी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आखिर कहीं हालात देखिए, क्योंकि मैं खुद इस समय छत पर हूँ और छत पर रहने के साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है आसपास हालात जो है ना बिगड़े, उसकी भी पूरी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अब लेकिन फिलहाल तस्वीरों के साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली हिंसा पर पुलिस का बड़ा दावा, एक बड़ी हिंसा में बिहार बंगाल के लोग भी शामिल हैं। डीआईजी ने इस बात का जिक्र किया है। दंगाइयों के बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी। बैंक अकाउंट की जांच इसलिए की जाएगी कि आखिर कहीं इस दंगे के लिए बाहर से फंडिंग तो नहीं की गई, इसकी भी जांच अब की जा रही है पूरे मामले में। बरेली हिंसा पर पुलिस का ये बड़ा दावा, लेकिन क्या कुछ कहा डीआईजी ने इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको सुनाते हैं। तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने देखा बरेली हिंसा में आखिर दंगाइयों को फंडिंग कहां से की गई, इसकी भी जांच अब की जा रही है। उन तमाम दंगाइयों के बैंक अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग देखिए दंगे में शामिल रहे थे उन पर बुलडोजर एक्शन ये किया जा रहा है। और ये जो पुलिस फोर्स की पूरी टीम है, ये आसपास जो घर है वहां की भी तलाशी ले रही है। घरों को भी अभी भी चेक किया जा रहा है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं जिन पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया, जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी वो यहाँ पर रखे गए, कोई प्लानिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। क्योंकि ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग इसीलिए की जा रही है क्योंकि अभी भी बरेली में जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये तमाम वो संवेदनशील इलाके हैं जहां से इस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। रिपब्लिक भारत खड़े होकर आपको जो तस्वीरें दिखा रही है, ये टॉप व्यू, टॉप एंगल, बहुत अहम ये तस्वीर। इसके साथ ही साथ अब आगे बुलडोजर एक्शन जब यहां पर होगा, वहां पर भी इसी तरह से भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की जाएगी हर एक इलाकों में। क्योंकि बरेली हिंसा में फंडिंग कहां से हुई, अब इसकी जांच के लिए जो भी लोग देखिए गिरफ्तार किए गए, जिनकी संख्या 65 के करीब बताई जा रही है, अब उनके बैंक अकाउंट को चेक किया जाएगा। अगर किसी में भी देखिए अवैध लेन देन अगर देखा जाएगा तो देखिए उन पैसों को भी यहाँ पर सीज करेगी यहाँ पर टीमें, उन पैसों पर भी देखिए रोक लगाई जाएगी। अब देखिए कैसे यहाँ पर टीमें तैनात की गई हैं, सुरक्षा कर्मी जो तैनात है वो ये भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे आप इस बुलडोजर एक्शन को आप आगे बढ़ाइए, आसपास के घरों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी देखिए पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन ये जैसे ही कार्रवाई ये पूरी होगी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की, उसके बाद बरेली में और कई ऐसे देखिए घर हैं, कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन्हें यहाँ पर देखिए चिन्हित किया जा चुका है। उन इलाकों को चिन्हित करने के बाद अब आगे वहां पर भी देखिए बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा सकता है। क्योंकि दंगे में जो लोग शामिल थे, जो उसकी प्लानिंग बनाई गई, जो कार्यालय हमने आपको दिखाया, जो होटल हमने दिखाया, जो रिजॉर्ट दिखाया, उन जगहों को भी इस समय सील कर दिया गया है। तौकीर रजा का जो पार्टी कार्यालय था IMF, उसको भी सील किया गया। इसके साथ ही साथ उन हमसफर जो हमने दिखाया बैंक्वेट हॉल, उसको सील किया गया है, रिजॉर्ट को सील किया गया। लगभग 70 के करीब दुकानों को सील किया जा चुका है बरेली हिंसा के बाद कि आखिर कैसे इन पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का जो दामाद था, अगर बात करें, रिजॉर्ट को सील किया गया मोहसिन रजा के, और बड़ी एक्शन की देखिए BDA की टीम अब लेने वाली है। और लेकिन जब BDA की टीम, जो मैं दिखा रहा हूँ ये BDA की पूरी टीम है, ये बुलडोजर एक्शन जब मोहसिन रजा के घर पर पहुंचा था, जो तौकीर रजा के दामाद हैं, वहां पर काफी बहस हुई। ऐसे में बहस के बाद बुलडोजर वहां से वापस आ गया। तो ऐसे में एक्शन अभी आगे कैसे लिया जाएगा, ये इसकी भी प्लानिंग में अब देखिए प्रशासन की टीमें अब फिलहाल लगी हुई हैं। लेकिन रैपिड रिस्पांस की जो फोर्स की जो टीमें हैं, जो अन्य टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया, बड़ी जिम्मेदारी की कैसे इन संवेदनशील इलाकों में देखिए हालात को मेंटेन रखा जाए। महिला पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात की गई हैं, जो महिला जवान है यूपी पुलिस की PSC की, वो भी यहाँ पर देखिए मोर्चा संभाली हुई आपको दिखाई दे रही है मौके पर बुलडोजर एक्शन के एकदम बगल में। और यही नहीं, आसपास के लोगों के बीच चर्चाओं में यही बना हुआ है कि आखिर जो भी उनके करीबियों की प्रॉपर्टी है उस पर यह एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये जो है आगे
जो पिलर यहां पर खड़ा किया जा रहा था उस पिलर को अब देखिए ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 पिलर इस अवैध निर्माण के लिए जो तैयार किए गए उसको भी पूरा बुलडोजर से यहां पर गिराया जा रहा है। यही नहीं, ये तस्वीरें अपने आप में अहम इसीलिए भी हो जाती हैं जो बरेली से लाइव आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हिंसा की साजिश जिन लोगों ने की आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या था, क्योंकि ये लोग जो है मुस्लिम के रहनुमा बनना चाहते थे। साथ ही साथ उन भोले भाले मुस्लिम लोगों को भी इन लोगों ने दंगे में झोंका जो लोग यहाँ पर देखे यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहते थे। अब ऐसे में राजनीतिक दलों के जरिए जो यहाँ पर अपना दमखम ये दिखाना चाहते थे उस पर रिएक्शन है। अगर मैं दिखाऊं, लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती है। नीचे लगभग 1000 के करीब लोग देखिए दूर तक, जहां तक आपकी कैमरे जाएगी, लोग यहां पर एकत्रित हैं। पूरे इन गलियों में लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर जो लोग दंगे में शामिल थे उन पर अब क्या एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, इस भीड़ के अलावा आसपास के घरों की भी तलाशी इसीलिए ली जा रही है क्योंकि जो दंगे की शुरुआत है, देखिए जो कुछ लोग इन इलाकों में भी रहते हैं उन प्रॉपर्टियों की भी पहचान इस समय की जा रही है। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो देखिए प्रशासन की तरफ से जो ड्रोन से देखिए पूरी मॉनिटरिंग और पूरे इलाकों की जा रही है, वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं कि कैसे किन इलाकों में इस ड्रोन को देखिए यहाँ पर ऑपरेट करके यहाँ पर देखिए पहुँचाया जाए। छतों पर देखिए देखा जाए कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग वहाँ पर पत्थर रखे हों। कुछ लोग जिस तरह से जब दंगे में यहाँ पर हमला किया गया उसकी भी देखिए यहाँ पर देखरेख की जा रही है, क्योंकि बीडीए की टीमें इन तमाम देखिए चीजों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। देखिए आरआरएफ की टुकड़ियां, पुलिस के जवान जो है अपने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ यहाँ पर पहुंचे। लगभग देखिए जो पिलर अभी ध्वस्त किए जा रहे हैं बुलडोजर के द्वारा, अभी